अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रशीद महेसर है। आज मैं आपको बताऊंगा सीवी कैसे बनाते हैं स्कॉलरशिप विन करने के लिए। किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें अच्छी सीवी बनानी पड़ती है। सीवी इसलिए बनानी पड़ती है, जब भी हम कहीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें सारा हमारा बैकग्राउंड सीवी में मेंशन होता है कि हमने क्या क्या प्रीवियस एजुकेशन क्या की है, क्या काम किया हुआ है, कौन सी रिसर्च की हुई है। इस हिसाब से सीवी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे सीवी कहाँ से और कैसे बनाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। तो जो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आज आपको बताऊंगा। यूरोपास यूरोपास से जो है ना, बहुत सारे टेम्पलेट पड़े हैं। आप कोई भी टेम्पलेट उठाएं और अच्छी सी सीवी बनाएं। अभी ये चाइना की स्कॉलरशिप स्टार्ट हो रही है 2026 के लिए। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि यूरोपास पे सीवी बनाएं और प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लिए या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए इस सीवी को फॉलो करें यूरोपास में। तो अभी चलते हैं वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ कौन सा टेम्पलेट उठाना है, कैसे बनाना है। तो ये सारा मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, जो आपको बहुत सारी हेल्पफुल करेगा सीवी बनाने में। क्योंकि सीवी तो वर्ड में भी बन जाती है, सीवी तो बहुत सारे टेम्पलेट्स उसमें भी बन जाते हैं। इसलिए मैं यूरोपास रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनाना बहुत ईजी है। आप वेबसाइट में जाके साइन अप होके काम स्टार्ट करें और वेरी सून आपको जल्दी सीवी बन जाएगी। चले अच्छा, देखते हैं। अभी देखें। ये मेरा सीवी है, अब्दुल रशीद, मेजर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये मेरा टेम्पलेट है यूरोपास का। ठीक है, आप कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हैं जो आपका दिल करे। डेट ऑफ बर्थ, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, ईमेल्स, फ़ोन नंबर, एड्रेसेस, एवरीथिंग यहाँ पे आपका आ जाएगा। साइड पे पिक्चर आ गई। ठीक हो गया। प्रोफाइल में आपको लिखना है जो आपने अभी तक किया हुआ है। बैचलर की है तो आपने बैचलर में क्या क्या किया है, मास्टर की तो उस हिसाब से, पीएचडी है तो आप उस हिसाब से। ठीक हो गया। उसके बाद आता है रिसर्च इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च इंटरेस्ट लोग नहीं लगाते क्योंकि उनको पता नहीं होता। रिसर्च इंटरेस्ट आपको जिस फील्ड में, जैसे मैंने शेड्यूलिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग, माइक्रो सर्विस, ब्लॉकचेन, रीफॉर्म लर्निंग, ह्यूरिस्टिक, मेटा ह्यूरिस्टिक एंड हाइब्रिड हाइब्रिड एल्गोरिथम लगाया हुआ है। अगर कोई है जो वो कहता है डेटा माइनिंग भी होना चाहिए, वो भी ऐड कर सकता है। 4-5 फील्ड एटलीस्ट आप लगाएं। मैंने तो अभी पब्लिकेशन की है तभी मैंने ज़्यादा लगी है, आप एटलीस्ट 3-4 लगाएं। जो जैसे नया बंदा है वो कहता है मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए, एज कंप्यूटिंग, फोक कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग, ब्लॉकचेन, कम माइक्रो सर्विस लगा सकते हैं। रिसर्च इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है एजुकेशन। सबसे पहले आप हाईएस्ट डिग्री लगाएंगे। लोग ये भी गलती करते हैं, तो पहले मैट्रिक, फिर इंटर, फिर बैचलर लगाते हैं। नहीं, पहले बैचलर आएगा, फिर इंटर, फिर मैट्रिक आता है। ठीक हो गया। जैसे मैंने अभी पीएचडी लगाई है पहले, फिर मास्टर, फिर बैचलर। ठीक हो गया। मैट्रिक इंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पीएचडी तक पहुंच जाते हैं तो। ठीक हो गया। कंप्यूटर साइंस मेजर आ गया, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी आ गई, एडवाइज़र का नाम। हर किसी का अपना टेम्पलेट होता है। मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये कर लिया है टेम्पलेट। उस हिसाब से आप एजुकेशन लगाएंगे। उसके बाद आता है प्रोफेशनल डिटेल्स। प्रोफेशनल डिटेल्स जैसे मेरी एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस। आई वॉज डिप्टी डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, मैंने ये लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी लोग गलतियाँ करते हैं कि 4-5 पेजेस की सीवी बन जाती है। वो इसलिए कि लोग ज़्यादा लिखते हैं। कोशिश करें जैसे कम से कम लिखें। जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने इम्प्लीमेंट स्टेम प्रोजेक्ट एरो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन टू प्रमोट साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ये देखें कितना छोटा करके लिखा है। ज़्यादा ना लिखें, लिमिट लिखें। इंटरव्यू दौरान आपसे ये ज़्यादा पूछते हैं। सीवी में कम से कम लिखें, जितना हो सके प्रेसाइज करें। फिर हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपर। देखें, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस लगाया है। फिर आईटी एक्सपर्ट, ये सारे लगाए। ये हो गया प्रोफेशनल डिटेल्स। उसके बाद आती है पब्लिकेशन। अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो आप पब्लिकेशन लगाएं। अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो आप ना लगाएं। अगर पब्लिकेशन है, सबमिटेड है, वो आप सबमिट लगाएंगे। जैसे मैंने पब्लिश किया है एंड एक्सेप्टेड। ठीक हो गया। आप यहाँ पे सबमिट लिखेंगे। पहले देखें अपना नाम आएगा, वो बोल्ड करेंगे। फिर टीचर का नाम या जो आपके ऑथर्स हैं। फिर आपका टाइटल आएगा और यहाँ पे जे लिखेंगे। जनरल पेपर है तो जे लिखना है, पूरा नाम जनरल ना लिखें। फिर स्प्रिंजर कंप्यूटिंग इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिश्ड इन 2015, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन ईयर ज़रूर लगाएं। लोग नहीं लगाते, जस्ट टाइटल लगाते हैं।
बस एंड हो गया। नहीं, कंप्लीट लिखें, इम्परफेक्ट हो गया, पब्लिश हो गया, जर्नल कौन सा है, पब्लिशर कौन सा है। तो ऐसे ही आपको पब्लिकेशन लगानी है। ठीक हुआ। कॉन्फ्रेंस का है तो कॉन्फ्रेंस के लिए कॉन्फ्रेंस पूरा नहीं लिखना, जस्ट सी मेंशन करना है, सी। यहाँ पे मैंने देखें कॉन्फ्रेंस में सी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं बोर्ड में लिखा हुआ है ये सी। ठीक हो गया। अगर को फर्स्ट ऑथर लगाएंगे और लेटेस्ट पेपर, फिर आप लिखेंगे को ऑथर्स। ये देखें दिलीप कुमार सजनानी, ये फर्स्ट ऑथर है, मैं थर्ड ऑथर हूँ, तो इस हिसाब से आपको कंप्लीट लगाना है। ये पब्लिकेशन होगी। अगर आपके पास नहीं है तो लीव इट। इसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट। जिसके पास ट्रेनिंग्स है इंटरनेशनल या लोकल तो वो लगाएं, अगर नहीं है तो छोड़ दें। किसी के पास ऑनलाइन आजकल कोर्सेज होते हैं यूट्यूब में, कोर्सेरा पे, तो वो आप लगा लें, वो बहुत अच्छे हैं। कोर्सेज लगा लें, अपने ट्रेनिंग्स ले लें, अपने गेम्स में इंटरेस्ट लिया है वो लगा लें, इन लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं वो लगा लें। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लगाई हैं वही आप लगाएं ना, जो आपके अपने हिसाब से वो लगाएं। फिर आप रेफरीज, रेफरीज में आप देखें प्रोफेसर, प्रोफेसर टू मास्टर एंड पीएचडी वाले, इन दोनों प्रोफेसर को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समटाइम आपको वो कांटेक्ट करते हैं, अपने प्रोफेसर से पूछते हैं कि यार ये आपका स्टूडेंट कैसे था, एक्स वाई जेड जो भी है। ठीक हो गया। ये हो गया आपके प्रोफेसर वाले। अब हम देखेंगे ऊपर रिपीटेशन में क्या क्या हो रहा है। डिटेल में ये देखें, अब्दुल रशीद कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी डिटेल देख रहे हैं आप, ये सारा आ गया है। ठीक हो गया। ये देखें। अच्छा, अब ये ऐसे ही आपको बनानी है, इजी है, कोई मसला नहीं है। आप किसी भी अच्छी बन जाएगी। कोशिश करें कम बनाएं। देखें मैंने सिर्फ 2 पेजेस भी बनाई है, मेरी 5 पेजेस भी बन सकती थी, 6 पेजेस की बन सकती, पर मुझे नहीं, मैंने नहीं बनाई। जितनी सिंपल रखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, पढ़ने वाला भी तंग नहीं होगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक हो गया। आप अगली मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको ईमेल करनी है प्रोफेसर को। तब तक मुझे दे, अल्लाह हाफिज़।